हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट a beam of alpha particle is incident on a target of lead. A particular alpha particle comes in head on a particular lead nucleus and stops 6.50 into 10 raised to power minus 14 meter away from the center of nucleus. This point is well outside the nucleus. Assume that the lead nucleus, which has 82 proton, remains at rest. The mass of alpha particle is 6.64 into 10 raised to power minus 27 kilogram. What was the initial speed of the alpha particle? तो हमें बताने की इनिशियल स्पीड क्या होगी अल्फा पार्टिकल के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन के हम देखते हैं की कंसेप्ट के लिए, की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अब जैसे कि हमें गिवन है कि एक अल्फा पार्टिकल है जो किसी लीड टारगेट पे मूव करेगा। सपोज ये हमारे पास अल्फा पार्टिकल है, ये हमारे पास टारगेट है लीड के लिए। सो जैसे ही अब इस पर स्ट्राइक करता है तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे ही अब ये हमारे पास लीड है जिसमें इसका चार्ज हो जाएगा 82 ऑफ ई हो जाएगा। अगर ये कोई फाइनाइट डिस्टेंस पर है, मीन्स काफ़ी दूर डिस्टेंस पे है, सो आर की वैल्यू हमारे पास इनफाइनाइट है। सो उस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी हमारे पास, दिस वैल्यू विल बी जीरो, बट काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जीरो नहीं होगी, तो इसकी वैल्यू हमें बतानी क्या होगी। लेकिन जैसे ही वो न्यूक्लियस से कुछ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पर पहुंचेगा तो उस केस में u, जो कि हमने फाइंड आउट की थी इक्वेशन में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 डिवाइड बाई r। r इज द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, r हो जाएगा। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी हो जाएगी, दिस वैल्यू विल बी जीरो। तो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये हमारे पास की कंसेप्ट में हमने इंक्लूड किया है। सो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ पर हमने अप्लाई किया है, एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन में स्टार्टिंग में एनर्जी थी पोटेंशियल u1 k1, फिर हो गई हमारे पास u2, फिर हो गई हमारे पास k2। तो u2 की वैल्यू, u1 की वैल्यू कितनी थी स्टार्टिंग में जीरो, और k1 हमारे पास कितना हो गया था, सॉरी k1 की वैल्यू हमने यहाँ पे सपोज किया हाफ एम वी स्क्वेयर इक्वल्स टू u2 की वैल्यू जो कि हमने फाइंड आउट की थी, दिस वैल्यू 5.82 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 प्लस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो एट एक्सट्रीम पॉइंट। सो यहाँ से v स्क्वेयर इक्वल्स टू 5.82 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन कितना होगा 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31। सो v सारे का अंडर रूट, सो दिस वैल्यू 5.82 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 13 इंटू 2 डिवाइड बाई 9.1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31। तो यहाँ से वेलोसिटी जो आएगी वो हो जाएगी 1.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। सो इट इज़ आवर वेलोसिटी 1.32 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी इज राइट। आई होप सोल्यूशन इज अंडरस्टैंडेबल। थैंक यू।